आज हम एक वापस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिससे लेके ऑलमोस्ट 10 to 15% क्वेरीज फोन पे ही आती है। क्वेश्चन होता है डॉक्टर साहब क्या बच्चे का रूट कैनाल कराना जरूरी है। तो ये एक बड़ी चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट वो भी बच्चों में, या मोटा मोटा सही से स्ट्रेट बोले तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या मिल्क टीथ में ज़रूरी है या कैसे किया जा सकता है और किन स्थितियों में उसे ज़रूरी माने और किस तरीके से उसको करवाएं। बच्चों की खुशी में ही परिवार की खुशी छुपी होती है। अपने बच्चों को मुस्कुराते हुए देखना हर माता पिता का सपना होता है, वो सपना जिसे हम जानते हैं और संजोते हैं। इसीलिए बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना यही हमारा निर्धार है। डॉक्टर चेतन पाटीदार की पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक इंदौर, बनी रहे बच्चों की खूबसूरत मुस्कान। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चेतन पाटीदार है, पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर। दांत जो दूध के होते हैं उसके ऊपर ही हमारे हर दूध के दांत के साथ पक्का दांत जुड़ा होता है। जब कभी भी पक्के दांत में कैविटीज होने के कारण डीप इन्फेक्शन होता है और बाकी अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया रूट कैनाल के थ्रू अंदर पेरियपाइकल एरिया में या मसूड़ों के थ्रू पक्के दांतों के आसपास फॉलिकल में पहुंच जाते हैं, स्पेस इन्फेक्शन, सूजन या दर्द स्पेशल सिम्टम्स होते हैं। रात में दर्द होना, मीठे से दर्द होना, सूजन आना या खाना फंसने के बाद तकलीफ बनी रहना, इस तरीके के सब क्वेश्चंस के साथ या साइन एंड सिम्टम्स के साथ बच्चे पेरेंट्स आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पेरेंट्स जो कंफ्यूज्ड होते हैं जब उन्हें डेंटल ट्रीटमेंट के तौर पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट सजेस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उनके पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे या तो वो खुद भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं या अपने फैमिली मेंबर के साथ कहीं इस तरह से ट्रीटमेंट के लिए गए हुए होते हैं। उन्हें पता होता है कि इंजेक्शन लगेगा और काफ़ी टाइम लगेगा और ये सारी, तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए, डिफरेंटली समझने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर दोनों तरीके के दांतों की एनाटॉमीज में क्या फ़र्क है, मतलब बनावट में क्या फ़र्क है, और दोनों दांतों की स्ट्रेटेजिकली लाइफ स्पान क्या है और क्या जिम्मेदारियां हैं। दूध का दांत बहुत ही सिंपल तरीके से बना होता है। गर्भावस्था के चौथे महीने से 6 महीने में हमारे उपयोग के लायक वो बाहर आ जाता है। 3 साल तक सारे दूध के दांत बनके तैयार हो जाते हैं। लेकिन पक्के दांत गर्भावस्था के 6 महीने से बनके तो आखिरी दांत हमारा 18-20 साल तक आता है। तो ये दोनों में चेंजेस बताता है कि दूध के दांत हमारे लिए डिस्पोजेबल टूथ है, बहुत फास्ट बनके बहुत कम मशीनरी के साथ वो बाहर आते हैं। उसी के साथ उसमें डिसएडवांटेज जुड़ जाता है कि जब कभी भी कैविटी लगती है तो बहुत स्पीडली उनमें अंदर तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी और क्रिस्टल कमजोर होने की वजह से ये सारी चीजें दूध के दांतों में तकलीफें बढ़ा देती हैं। पर जब बच्चे की डिसीजन मेकिंग की बात आती है, रूट कैनाल का हम शब्द सुनते हैं तो पेरेंट्स डर जाते हैं, चौंक जाते हैं, कई बार वो ट्रीटमेंट को डिनाई कर देते हैं, ट्रीटमेंट ही नहीं कराते। लेकिन मैं एक जिम्मेदार पीडियाट्रिक डेंटिस्ट होने के नाते आपको ये जरूर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट को हम बहुत ईजी तरीके से बच्चों में समझें, तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं पल्पोटॉमी या पल्पेक्टमी। सिंपल शब्द है, हमने बहुत सारी चीजें सुनी है, एपेंडिसेक्टमी, एपेंडेक्टोमी, तो इस तरह के सर्जिकल टर्म हम आजकल सुनते रहते हैं। तो जहां हमें इन्फेक्टेड पल्प, देखिए बहुत जरूरी है दांतों के अंदर की खून की चाल को बचाए रखें, स्पेशली ग्रोइंग चाइल्ड की बात करें तो स्टेप वाइज एक्सकेवेशन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी होती है। हम एकदम से रूट कैनाल या डीप इन्फेक्शन या डीप इंटरवेंशन वाले ट्रीटमेंट्स को ना लेते हुए रीजनरेशन, रीजुवेनेशन या रीवैस्कुलराइजेशन या कहेंगे नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जिससे कि पक्के दांत पे दुष्प्रभाव ना पड़े। तो बहुत जरूरी है कि एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट बहुत सही तरीके से एक एक टूथ को डायग्नोज करे, उसका एक एक टूथ का सिंगल टूथ ट्रीटमेंट प्लान दे, और उसमें बहुत ईजी तरीके से, बहुत ज़्यादा नहीं कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों में कैनाल सिस्टम को क्लीन करना ईजी है। बड़ों के पक्के दांतों में ये सारी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं क्योंकि नर्व्स भी माइलिनेटेड होती हैं और उनमें डेल्टा फाइबर्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये डर बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए और सही टर्मिनोलॉजी को लेना इस्तेमाल करिए। मेरे हिसाब से कोई भी डेंटिस्ट या स्पेशली पीडियाट्रिक डेंटिस्ट बच्चों में रूट कैनाल वाला शब्द आपसे नहीं इस्तेमाल करेगा, वो पल्पेक्टोमी या पल्पोटॉमी यूज़ करेगा। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, सिंपल सा जेली लगाई जाती है। अगर कई बार तो सुन्न करने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि दांत पूरी तरीके से इन्फेक्टेड होता है, डीनेचर्ड हो जाता है। सिंपल सा हैंड इंस्ट्रूमेंट से ही वो ओपन हो जाता है, अच्छे से वाटर इरिगेशन करके, केमिकली उसको वॉश करके। बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती नई टेक्निक्स में, नए मेडिकेमेंट्स के साथ ईजी तरीके से अंदर एक गलने वाला पेस्ट भर दिया जाता है, ऊपर से उसको बंद कर दिया जाता है। एक और चीज़ है जो पेरेंट्स हमेशा डिनाई करते हैं,
उसके ऊपर कैप जैसी सुविधा देने से वो दांत को मजबूती मिलती है और वो 12-13 साल तक के लिए हमारे लिए काम करने लगे लायक बन जाता है। क्योंकि कैविटी होने के जो कारण है वो वेरी नेक्स्ट सेकेंड नहीं खत्म हो जाएंगे जैसे ही हमने ट्रीटमेंट कराया। इट्स अ लाइफस्टाइल डिसीज, आपको वो मॉडिफिकेशन करने में अच्छे से अच्छे करने में 3-4-5 महीने लगते हैं। इस बीच में री इन्फेक्शन के चांसेस को खत्म करने के लिए उसके ऊपर कैप जरूर लगवाएं। पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक पे तीनों तरह की कैप्स हैं, मेटल की हो, सिरामिक की हो या बायोफ्लेक्सिबल क्राउन्स हो। इसके बारे में आप और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स को मैं लास्ट में मैसेज दूंगा कि आप बिल्कुल ना डरें, क्योंकि दूध के दांत बहुत ही सिंपल एनाटॉमी के साथ होते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, इजीली ट्रीट होते हैं। लेकिन शब्दों का चयन करना और डॉक्टर के समझाने का जो तरीका है वो यहाँ मायने करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों के साथ जुड़ी हैं और हम सबके बच्चे, हम समझते हैं कि माई चाइल्ड प्रिंसिपल के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हर बच्चा हमारा बच्चा, उसको ईजी तरीके से समझा के बहुत प्यार से खेल खेल में बहुत कम इंजेक्शंस का यूज़ करके ऑलमोस्ट 90% इंजेक्शंस का यूज़ ख़त्म हो चुका है। अब अच्छे टेक्निक्स आ गए, हमारे क्लिनिक पे लेज़र है, हमारे क्लिनिक पे ऑटोमेटेड फाइलिंग सिस्टम है, तो इससे बच्चों को तकलीफ नहीं होती है और बहुत आसानी से हम इस तरह के एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट या पल्पेक्टोमी, पल्पोटोमी कर सकते हैं। तो बच्चों का जब भी हो इस तरह का कोई सवाल जवाब तो आप जरूर कांटेक्ट करिए, हमसे शेयर करिए, सेकंड ओपिनियन लीजिए। वी आर वेरी हैप्पी टू एम्पावर यू इन मेकिंग अ डिसीजन एंड राइट ट्रीटमेंट चॉइस फॉर योर किड्स, क्योंकि बनी रहे बच्चों की खूबसूरत मुस्कान, यही हमारा मोटिव है। नमस्कार।